रायपुर के खामतराई क्षेत्र में विदेशी शराब दुकान से करीब 35 लाख रुपए की चोरी करने के मामला में 4 आरोपी मन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस संबंध में रायपुर के एएसपी लखन पटलेहा बताइन कि चारों आरोपी मन ला पता साजी करके गिरफ्तार करके से इमन दुकान से 36,76,000 रुपये से ज़्यादा की रकम चोरी कर रही हैं। पूछताछ में आरोपी मन चोरी की घटना ला स्वीकार कर रहे हवें। इमन आज पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए है। शराब दुकान है, वहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कुछ लोग भर्ती हैं जो शराब बेचने का काम करते हैं। इसका मुख्य मैनेजर है अमित शर्मा। रात को लगभग 10:30 बजे 11 बजे के आसपास 2 लोग वहाँ जाते हैं शराब दुकान में, शराब मांगते हैं कि हमको शराब दीजिए करके, किंतु शराब दुकान बंद हो जाता है, बंद हो जा रहा था 10 बजे बंद हो जाता है। इसी बात को लेकर विवाद होता है, मारपीट भी होती है। इसमें 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 2 पार्षद है वहाँ के जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और इसी की शिकायत लेकर जो इसका जो मुख्य विक्रय करता है कृष्ण कुमार बंजारे, ये जाता है थाने और ये बोलता है कि 2 लोग आए थे, उन्होंने मारपीट की और लूट कर दिया है हमारे दुकान में। तो थाना प्रभारी का कान खड़े होते हैं कि भाई ऐसे किस प्रकार से लूट हो गई। तो थाना प्रभारी वहाँ जाके पूरी टीम के साथ देखते हैं कि यहाँ तो इस प्रकार के देखते हैं कि टूटा हुआ है ताला और कुछ सामान वहाँ से गायब है। पता चलता है कि 36 लाख रुपए वहाँ के जो भी जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ से गायब है और उन्होंने बोला कि ये लूट करके ले गए। जब कड़ाई से पूछताछ की तो सबने अपना गुनाह कबूल किया, जिसमें जो मुख्य विक्रय करता है कृष्ण कुमार बंजारे, एक है साहेब लाल बंजारे, मनमोहन आडिल और रोशन कन्नौजे। जिसमें मनमोहन आडिल है, वहाँ का गार्ड है। इस सभी ने मिलकर वो जो मारपीट का फायदा उठाकर ये लूट करके कोई ले गया करके खुद पैसे को निकाले। कृष्ण कुमार बंजारे ने चाबी को जानबूझकर वहां रख दिया और आडिल को उसने बताया कि इसमें ऐसा बताओ कि लूट करके कोई ले गया है। ऐसा कुछ प्लानिंग किया इन्होंने और पूरे रकम को ले गए, एक जगह रख दिया। बस बांटने के फिराक में थे, तब तक पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। चारों ने अपना गुनाह स्वीकार किया है कि हम चोरी करके ले गए थे और जहाँ को वहाँ के पूरे रकम को 33,57,650 रुपए को हमने बरामद कर लिया है और चारों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।